हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। दोस्तों, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगा। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगा, लेकिन वो मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होगा। मंजर वो बहुत बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी, जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, हम कोई भी चीज़ को करने के लिए जो सपना देखते हैं उसमें बहुत सारा परेशानियां आती है, लेकिन परेशानियां जाती भी है। तो हमें जो है जोश और जुनून के साथ उस काम को करते रहना चाहिए, जिससे हमको आने वाले समय में मुकाम मिल सकता है। तो दोस्तों, आज चलिए हम लोग आज हिस्ट्री के सेशन में चलेंगे। और हिस्ट्री में आज आप लोग के बीच आपके सामने जो वीडियो आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो आगामी परीक्षा में जो भी पूछा जाता है उससे रिलेटेड पूरा निचोड़ करके हम एक एक चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, मज़े से स्टार्ट करते हैं, हंसते हंसते पढ़ते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसको ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो प्रथम अवशेष हड़प्पा नगर कहाँ मिला दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता में मिला। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? सबसे ज्यादा नगर सिंधु नदी के किनारे मिला था। सबसे ज्यादा नगर सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसीलिए दोस्तों इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। इसीलिए दोस्तों इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। आग लगा देगा ये वीडियो, पूरा निचोड़ करके बताएंगे, पूरा निचोड़ करके हम बताने जा रहे हैं आपको। दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आकृति कैसी थी? तो यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति थी दोस्तों? त्रिभुजाकार। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजा आकार है, त्रिभुजा आकार में है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता को? तो जान लेते हैं इस चीज को। आपको पता होगा कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था दोस्तों, तांबा धातु का प्रयोग किया था। और तांबा में टीन मिला देंगे तो कांसा बन जाता है। तांबा प्लस टीन क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। तो हड़प्पा कालीन वासियों ने इसमें टीन मिला दिया था। इसमें क्या किया था? टीन मिला दिया था। और टीन मिलाने से वो कांसा बन गया था। तो कांसा का इस्तेमाल करने लगे थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बड़ी जबरदस्त रूप में, जबरदस्त रूप में। लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मजेदार रूप से मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग के बीच। प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। तो यह किसने कहा था? प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया, किसने कहा था? तो गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति है। चलिए दोस्तों, एकदम मजेदार रूप से पढ़ना है, एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ना है। एक एक चीज को हम पढ़ाने जा रहे हैं। जब तक आपका हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं खत्म होगा तब तक मैं आपका वीडियो बनता रहेगा। मैं आज आपका प्रथम वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद
जहां तक हो 3 वीडियो लगे, 4 वीडियो लगे, 2 वीडियो लगे, मैं पूरा इसको खत्म कर दूंगा दोस्तों। और इस पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर बने थे, अब देखिए यहाँ पे नगर किस चीज का बना था, नगर कैसा बना था, तो नगर जो था वो जाल पद्धति पर बना था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता किस पद्धति पर आधारित थी, तो कहा जाता है दोस्तों ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। तो वहां का नगर जो था वह ग्रिड पद्धति पर आधारित था, यानी ग्रिड का मतलब होता है जाल पद्धति पर आधारित था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता किस पद्धति पर आधारित था। तो दोस्तों याद रखना है आपको ग्रिड पद्धति को जाल पद्धति भी कहा जाता है। मजेदार रूप से कारा से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंटों का प्रयोग हुआ था। अब ईंटों का प्रयोग जो हुआ था वो 2 ईंट का प्रयोग हुआ था, एक हुआ था कच्ची ईंटों का और एक हुआ था दोस्तों पक्की ईंटों का, एक कच्ची ईंटों का और एक पक्की ईंटों का। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग जो किया गया था वो चबूतरे निर्माण में किया गया था, सड़क बनाने में किया गया था दोस्तों। अब आते हैं पक्की ईंटों का। तो पक्की ईंटों का जो प्रयोग किया गया था वो विशाल भवन का निर्माण कराने में इसका प्रयोग किया गया था, यानी ऊंचे ऊंचे घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों इस पर मैं थोड़ा देर के लिए बताता हूं कहानी। जिस समय यह हड़प्पा सभ्यता जो पता लगा था, तो सबसे पहले यह बात 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा बताया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर जो है खड़ा नहीं उतरे थे, पूर्ण रूप से वो खड़ा नहीं उतरे थे, सिर्फ वो देखे थे और बताए थे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया, सबसे पहले तो 1826, आगे हम बताने वाले हैं, चार्ल्स मेसन के द्वारा खोज किया था दोस्तों। आता है क्वेश्चन राय बहादुर दयाराम साहनी, जिस समय हड़प्पा का खुदाई हो रहा था तो देखा नीचे से पक्की ईंट निकल रहा है और उससे लोग सारे चीज बना रहे, अपना घर द्वार सब बना रहे हैं। धीरे धीरे खोदा गया तो पता चला कि इसके नीचे एक शहर बसा हुआ है दोस्तों, उसी का नाम पड़ गया था हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो ईंट जो था वो दो तरीके से उस काल में हड़प्पा सभ्यता कालीन में प्रयोग किया जाता था। एक था कच्ची ईंट और एक था पक्की ईंट। तो कच्ची ईंट में चबूतरे का निर्माण सड़क बनाने में और पक्की ईंटों का प्रयोग विशाल भवन का निर्माण कराने में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों एक चीज को और जान लीजिए, ईंटों का प्रयोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका कैसा था, तो लंबाई 4:2:1 यानी 4:2:1 के रूप में इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई था। तो इसको भी आपको याद रखना है एकदम मजेदार रूप से। देखिए एक चीज इसमें और है, फन्नीदार ईंटें जो होता था वो जल निकासी के लिए किया जाता था। देखिए कहीं होता था कि नल ये जो बनाया जाता था जल निकासी के लिए, ऊपर से सीमेंट का बना दिया जाता था, ईंटों का बना दिया जाता था, ईंट और सीमेंट का, उसी को कहा जाता था उस समय फन्नीदार ईंट। ठीक है, चलिए अब टीला जो था वो 2 था। टीला क्या गो था दोस्तों, 2 था। तो एक का नाम आता है पश्चिमी और एक का आता है पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में टीला जो था वो 2 था। तो सबसे लंबा टीला लंबाई में कौन था, तो पश्चिमी टीला, और उससे कौन था, छोटा पूर्वी टीला था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सारे चीज को। आगे बढ़ते हैं मजेदार रूप से, कौन सा नगर जो 3 भागों में विभक्त था, कौन सा नगर जो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था। ये हड़प्पा सभ्यता ऑल कंपटीशन के लिए
जरूरी है, ऑल कंपटीशन के लिए पूरा जरूरी है। मैंने इसको पूरा निचोड़ बनाया है दोस्तों, पूरा निचोड़ बनाया है। इसमें आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा दोस्तों, आप जरूर जवाब दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद भी इस पर वीडियो बनेगा, जितना दिन लगे, लेकिन मैं इसको खत्म कर दूंगा तो ही आगे बढ़ूंगा हिस्ट्री में। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा नगर जो 3 भागों में विभक्त था? तो एक का नाम था दुर्ग, एक का नाम था मध्यनगर और एक का नाम था निचला नगर। तो ये तीनों नगर में सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो धौलावीरा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। धौलावीरा का अर्थ होता है दोस्तों सफेद कुआं। क्या होता है दोस्तों? सफेद कुआं होता है। तो सफेद कुआं होता है, तो याद रखिएगा। अब यह धौलावीरा कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। और यहाँ के जितने भी मकान थे दोस्तों, ये सब कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। कि कौन सी ईंटों के बनाए जाते थे? कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। और इसके खोजकर्ता जो थे, धौलावीरा की खोज जो किए थे, वो किए थे, कौन किए थे दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धौलावीरा का खोज किया गया था। एक एक चीज को बताऊंगा, आप बिल्कुल जो है चिंता मत कीजिएगा कि सर एक वीडियो बना दिए उसके बाद नहीं बनाएंगे इस पर। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब तक ये ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मैं हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक को नहीं कवर करूँगा दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता का प्रमाण हमने पहले बताया 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था। दोस्तों पूरा एकदम रट जाना है, एक एक चीज को पढ़ना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पढ़ते रहिए। चलते हैं समकालीन सभ्यता में। जैसे इसमें चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन सभ्यता, तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता। इसमें जानते हैं चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो चलिए मिस्र की सभ्यता तो नील नदी के किनारे अवस्थित है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे अवस्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। इसका ये कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना याद रखिएगा दोस्तों भूमध्य सागर, और उद्गम याद रखिएगा विक्टोरिया झील। फिर से जानते हैं नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। उद्गम का अर्थ क्या होता है? जैसे हम उद्गम स्थल में पानी जैसे गिरता तो क्या हो गया? उद्गम स्थल। पानी जहां पे गिरा वो क्या हो जाएगा? मुहाना। और जहां पे पानी गिराते वो क्या हो जाता है? उद्गम स्थल। और ये क्या हो जाएगा? मुहाना। जिस जगह पर पानी गिरा उसको क्या कहता है? मुहाना। तो याद रखिएगा इसका मुहाना भूमध्य सागर। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। मिस्र नील नदी पर अवस्थित जो है कौन सा बांध है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा आसवन बांध कहाँ पे स्थित है? तो नील नदी पे स्थित है। तो याद रखिएगा नील नदी पर आसवन बांध स्थित है। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा लूसेंट का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, पूरा लूसेंट का निचोड़, सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा लूसेंट का निचोड़ मैं बता रहा हूं। इससे आपको जो भी कंपटीशन हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा उतार दिए हैं और सारा अभी और बताना है।
और अभी और बताना है। तो ध्यान से सुनिए, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नील नदी पर स्थित है, नील नदी पे स्थित है। याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता कहां पे अवस्थित है, तो नील नदी के किनारे अवस्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहां स्थित है, तंजानिया में स्थित है। इसकी राजधानी कहां है, दोदामा है, दोदोमा है। इसका मुहाना कहां है, भूमध्य सागर। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी कहां है दोस्तों, काहिरा है। और आसवन बांध जो है वो नील नदी पर अवस्थित है। तो आशा करते हैं, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल सीख गए होंगे, बिल्कुल रूप से सीख गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहली बात ये जानिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इराक में स्थित है। और इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो दो नदी है दोस्तों यहाँ पे, एक है दजला और एक है फरात। एक है दजला और एक है फरात। दजला का जो वर्तमान नाम है दोस्तों, उसका नाम है टिग्रिस। उसका क्या नाम है दोस्तों, टिग्रिस नाम है, टिग्रिस नाम है। और फरात का है यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स। तो याद रखिएगा। और यहां दिलमुन बंदरगाह भी है। यहां क्या है दोस्तों, खोखी बहुत हो रहा है। दिलमुन बंदरगाह भी है। दिलमुन क्या है, बंदरगाह भी है दोस्तों। थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलिए, दिलमुन बंदरगाह भी है। और यह बहरीन देश में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों, बहरीन में स्थित है। और बहरीन को क्या कहा जाता है, मोतियों का द्वीप कहा जाता है। एक एक चीज हम बता रहे हैं आपको। बहरीन को क्या कहा जाता है, मोतियों का द्वीप कहा जाता है। और बहरीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, मनामा है। बहरीन की राजधानी कहाँ है, मनामा है। अब जानते हैं टाइम पीरियड के बारे में, किन किन लोगों ने कितना कितना चीज बताया कि इतना से इतना काल के बीच ये सभ्यता को माना गया था। तो सबसे पहले 2500 बीसी से 1500 बीसी ये सर्वमान माना। और यही जो है इसी को मान के चला। और इसी को हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता का कालखंड में 2500 से 1500 ईस्वी बीसी, ईस्वी पूर्व। इसको जो है मार्टिन ह्यूमन के द्वारा बताया गया। और इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति भी इसको याद रखना। इस ईस्वी में कार्बन डेटिंग पद्धति, इसका विकास कब हुआ कार्बन डेटिंग पद्धति का, तो 1940 ईस्वी में विकास हुआ था। और विलियम फ्रैंक लीवी ने इसका विकास किया था। तो इसको याद रखिएगा, मार्टिन ह्यूमन के द्वारा जो है इसको सर्वमान बताया गया। अब आते हैं 2300 से 1750 बीसी। तो 2300 से 1750 ईस्वी माना इतिहासकार डीपी अग्रवाल ने। इतिहासकार डीपी अग्रवाल ने दोस्तों माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड जो है वो 2300 से 1750 ईस्वी है। और मार्टिन ह्यूमन ने माना 2500 बीसी से ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद लास्ट में जॉन मार्शल ने बताया 3250 बीसी से 2750 बीसी को माना। तो सर्वमान दोस्तों माना कार्बन डेटिंग पद्धति, इसको भी याद रखिएगा। कब माना, तो 2500 बीसी से 1500 बीसी। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा दोस्तों। पूरा निचोड़ हम आपको बता दिए हैं, पूरा निचोड़ बता दिए हैं। और इसके बाद पुनः मैं बता रहा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक स्थल के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, बिल्कुल जो है यह अच्छे से समझेंगे। तो जानते हैं उत्तर, उसके बाद हो जाएगा दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्थल अवस्थित था उसके बारे में जानते हैं। मजेदार रूप से जानेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए उत्तर में मांडा,
उत्तरी भाग में क्या था, मांडा था। और मांडा किस नदी पर था, तो चिनाब नदी पर। किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं जो दोस्तों, माचिज, चौ हो गया और जो लगा दीजिए, माचिज, माचिज, ठीक है। यानी मां से क्या हो जाएगा, मांडा, मां से क्या हो जाएगा, मांडा, और ची से क्या हो जाएगा, चिनाब नदी, और जौ से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यानी जो आपको याद रखना है, मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। और ये कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। इसको आप लोग याद रखिएगा, मां से मांडा, ची से चिनाब और जौ से जम्मू कश्मीर। चलिए आते हैं दक्षिण वाला पे। तो दक्षिण में क्या है, याद रखिएगा, दक्षिण में है दैमाबाद। दौ से दक्षिण, दौ से दैमाबाद, दौ से दक्षिण, दौ से दैमाबाद, ये याद रखिए, दौ से दक्षिण, दौ से दैमाबाद। किस राज्य में है दोस्तों, तो यह है महाराष्ट्र में। किस राज्य में है दोस्तों, यह है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ है, महाराष्ट्र में। और यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। और ये जो पवड़ा नदी के किनारे अवस्थित था, पुराना नाम था, सहायक नदी हो गया गोदावरी नदी। तो आपको अभी जो पढ़ना है वो गोदावरी नदी को ही याद रखना है। यानी दक्षिण में क्या है,